गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालना आप 5वीं क्लास से ही सीख रहे हैं। 5वीं से अब तक शायद आपको ये आ भी गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं मोटा मोटा सा आपको बता देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं किसी संख्या के जो सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही होती हैं और उनको इस संख्या को उनकी गुणा के रूप में लिखा जाता है। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे उसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम अभाज्य संख्याओं को देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या मेरे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ये संख्याएं हैं जो चलती रहती हैं। अर्थात जो संख्या खुद को और एक को छोड़कर किसी और से भाग नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इन्हीं संख्याओं की गुणा के रूप में हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि 140 को इनमें से किन्हीं संख्याओं से भाग करना है। विभाजकता के नियम के आधार पे हमें पता है कि कौन सी संख्या किससे भाग हो जाएगी। जैसे 140 2 से भाग हो जाएगी तो मैं 2 से भाग करूंगा। और जिसको ऐसे नहीं करना आता भी यहाँ क्या लिखे तो 140 को 2 से ऐसे भाग करके देख ले। 2 से 14 है 0। अब 0 उतारी नहीं चली तो 0 तो कितना आ गया 70 आ गया। अब 70 को भी 2 से भाग हो जाएगी। 70 को 2 से भाग देके देखेंगे 35 आ जाएगा। 35 किससे भाग हो जाएगी 3 से होगी 3 से नहीं होगी। 5 और 3 8 जोड़ मर रहा है। फिर 5 से देखेंगे 5 7 35 और 7 तो खुद ही अभाज्य संख्या है। तो 140 के गुणनखंड मेरे पास बन गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब जिस संख्या से भाग हो रही है स्टार्टिंग से लेके हम चलते रहेंगे, नहीं भाग हो रही है तो उसको छोड़ते रहेंगे। जैसे अगली संख्या 5005 है। 5005 मेरी क्या 2 से भाग हो जाएगी? पहले देखूंगा नहीं होगी क्योंकि काय का 5 है, सम संख्या होनी चाहिए ना। अब 3 से भाग देखूंगा 5 और 5 10 बन रहा है, 3 के पढ़े में भी नहीं आ रही है तो ये 3 से भाग नहीं होगी। 5 से हो जाएगी काय का 5 है। 5 से आप भाग करके देखेंगे इसको, ये 1001 इसका उत्तर बनेगा। देख ले बेशक 5005 को मैं किससे भाग कर रहा हूँ 5 से। 5 एकम 5 शून्य बच गया। अब ये शून्य उतारी नहीं चली तो फिर शून्य, ये शून्य उतारी नहीं चली तो फिर शून्य, फिर 5 उतारा 5 एकम 5 शून्य आ गया। अब ये किससे भाग होगी 10 10 1। 5 से भी नहीं होगी, 2 और 3 से तो पहले ही नहीं हो रही तो 7 से भाग करके देख लेते हैं। 1 को किससे भाग करके देखिए 7 से। 7 एकम 7 3 0 7 चौके 28 2 1 7 ये 21। देखो पूरी पूरी भाग होगी ना 7 से। 7 से भाग होगी तो मैं 7 से चला दूंगा, कितना आ गया 143। अब 143 7 से हो जाएगी, 7 दूनी 14 शेष बचेगा। अब आगे 11 से देखो, 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 11 से इसका बनेगा 13 है और फिर ये 13 से होगी 13 कम 13 क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 5005 के मेरे पास अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही निकालने हैं, जिसमें से 2 प्रश्न मैंने लिए हैं, बाकी आप अपने आप निकालिए। और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 हम एक बार देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में वो क्या कहता है कि जो 3 संख्याएं ये हैं 3 संख्याएं वो हैं, इनका अलग अलग HCF है LCM अर्थात महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड पहले हम बना लेते हैं इसके 2 छके 12 2 से 3 3 से 1, यहाँ से 3 से 3 पंजे 15 5 एकम 5 या 3 से 3 से 21 7 एकम 7। अब 12 के मेरे पास अभाज्य गुणनखंड बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 के क्या अभाज्य गुणनखंड बने हैं 3 गुणा 5 और 21 के क्या अभाज्य गुणनखंड बने हैं 3 गुणा 7। जब मैं HCF लूंगा, HCF का मतलब होता है कि वो गुणनखंड जो इन तीनों में हो। इन तीनों में क्या है सभी संख्या में 3 है तो इसका HCF क्या आ गया 3 आ गया। यदि कोई और संख्या भी होती तो इसके गुणा में आता साथ में वो संख्या जो तीनों में होती। ठीक है, HCF निकल गया। अब LCM निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये सारे गुणनखंड ले लूंगा मैं, जो भी सारे गुणनखंड इसके अंदर है, या सारे गुणनखंडों को आप छोड़ दें। एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि कोई भी अंक कौन सी संख्या के गुणनखंडों में सबसे ज्यादा बार आता है। जैसे 2 इसमें सबसे ज्यादा बार आया है तो 2 गुणा 2, 2 बार आया तो 2 बार ले लिया। 3 सब में बराबर है तो 1 3 आ गया। इसमें एक 5 है तो एक 5 आ गया। इसमें एक 7 है तो 7 आ गया और कुछ हमारा बचा ही नहीं है। ठीक है ना, जो ज्यादा बार आ रहा है जिसमें वही हमें लेना है। और अब मान लो यहाँ पे 2 बार 3 होते तो 3 2 बार ये वाले लिए जाते, ये नहीं लिए जाते दूसरे। अब गुणा करो 4 3 12 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे 420। इसका क्या आ गया
लघुत्तम समापक प्रत्यय आ गया, एलसीएम आ गया। एक बार इसको भी मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं। 17 खुद ही अभाज्य संख्या तो 17 से 1 से ही भाग होगी। 23 भी खुद अभाज्य संख्या तो वो 23 से ही भाग होगी। 29 अभाज्य संख्या तो 29 से ही भाग होगी। अर्थात 17 के गुणनखंड 1 गुणा 17 बने मेरे पास। अभाज्य एक ना भाज्य में आता ना अभाज्य में, लेकिन जब किसी भी संख्या के कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं बन रहे हैं तो वो खुद ही एक संख्या है, 17 है। 23 को मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 23 और 29 को मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 29। अब इसका HCF तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक मैंने इसलिए लिखा कि आपको दिखाई दे जाए कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या है, 1 है। अर्थात जिन संख्याओं में कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं होता अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में सार्वगुणनखंड नहीं होता, तो उसके अंदर सार्वगुणनखंड कौन सा होता है, 1 होता है। ठीक है ना, क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं को भाग कर देता है। अब इसके एलसीएम के लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम के लिए मैं क्या करूंगा, अब 1 को तो लेना नहीं है, हमें तो क्या लेना है, 17 है, इसमें है 23 और इसमें है 29। इन तीनों की गुणा यदि आप कर देंगे तो आपके पास इसका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि ये 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्नों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।